नीट 2012 का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 पॉइंट चार्जेस हैं, माइनस क्यू, माइनस स्मॉल क्यू, 2q एंड 2q आर प्लेस वन ईज एट द कॉर्नर ऑफ द स्फीयर। कॉर्नर यानी कि सॉरी स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे यहाँ पे माइनस क्यू रखा हुआ है, ये माइनस स्मॉल क्यू है, 2q और 2 कैपिटल क्यू। इस केस में the relation between q and q with the potential at the center of the square is 0। साइड मान लो इसकी क्या है, a है, ये बताना है कैपिटल q और स्मॉल q में क्या रिलेशन है अगर सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो 0। तो हमें नेट पोटेंशियल एट सेंटर लिखना है, क्या हो जाएगी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी, क्योंकि हमने साइड जो मानी है वो a के बराबर मानी है। तो इस केस में सिंपल ही क्वेश्चन करने के लिए बस ये पता होना चाहिए एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। तो यहाँ पे पोटेंशियल K इसकी वजह से लिखेंगे तो माइनस क्यू बाय में R की वैल्यू a/√2 यानी कि √2 ऊपर लिख लें। इस चार्ज की वजह से हो जाएगा माइनस KQ स्मॉल q बाय में यानी कि √2 बाय में a, इसकी वजह से हो जाएगा प्लस का 2KQ√2 डिवाइड बाय में a। मैं a/√2 नीचे था इसलिए √2 मैं ऊपर लिख रही हूँ डायरेक्ट ही, और प्लस का 2KQ इंटू में √2 डिवाइड बाय में a। यह आ जाएगा इक्वल टू, इसको क्या करना है आपको 0 पुट करना है। नेट पोटेंशियल हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए इस केस में। तो यहाँ पे आपके पास इस केस में हम कॉमन ले सकते हैं, इस केस में हम K√2 और a क्या ले सकते हैं कॉमन, तो K√2K बाय में a, यहाँ बच जाएगा माइनस का q, ये आ जाएगा माइनस का स्मॉल q, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2q और ये आ जाएगा प्लस का 2 स्मॉल q इक्वल टू क्या आ गया 0। इस वैल्यू को आप उधर लेके जाओगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे माइनस q माइनस स्मॉल q प्लस 2q और प्लस 2q इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस टर्म को इधर लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा। ये माइनस का q तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का कैपिटल Q और प्लस का स्मॉल q इक्वल टू 0, यानी कि q इक्वल टू आ जाएगा माइनस q के बराबर, या फिर आप लिख सकते हो कैपिटल Q इक्वल टू माइनस q। दिस इज द आंसर, यानी कि रिलेशन क्या होगा, q इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस q के बराबर होगा इस केस में। तभी उस केस में सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि पोटेंशियल सेंटर पे 0, पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है KQ/R।